हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आप सभी सोच रहे होंगे सबसे पहले आज ये पराठे की रेसिपी लेके आ गई है, मतलब कि पराठा दिखा रही है और साथ ही में कुछ और नहीं बट करारा करारा इतना क्रिस्पी लग रहा है ना देखने में। तो आप सोच रहे होंगे आज किस चीज़ का पराठा बना है। तो चलिए आपको आज रेसिपी बताऊंगी। और ये रियल में जब मैंने पहले दिमाग ही नहीं लगाया था कि ये पराठा बनाने के लिए, क्योंकि आज कुछ नए तरीके का बना रहे हो। तो चलिए फटाफट से देरी नहीं करते, इसकी रेसिपी जानते हैं। और जब आप ये बनाएंगे ना और उसके बाद आप खाएंगे तो इसके आप दीवाने हो जाएंगे। तो फटाफट चलते हैं पर किचन में। हेलो गाइस, तो आज हम लेकर के आ गए बची कुची दाल का पराठा। मतलब कि अरहर की दाल रखी थी तो सोचा कुछ बनाते हैं उसका, बची कुची दाल का। तो बस फिर क्या दिमाग में आया कि कुछ नहीं झटपट से बना लेते हैं। तो हमने ले ली 2 प्याज, फटाफट से इसको चॉपिंग करनी है। चॉपिंग आप चाहे आप ऐसे चाकू से कर लीजिए, आप चॉपर में कर लीजिए, जो आपको इजीली लगे वैसे कर लीजिए। और रियल में आपने इस दाल का भी नाम नहीं सुना होगा कि दाल कौन सी थी और कौन सी। हमारे घर में जो रेगुलर दाल बनती तूर की दाल, मतलब कि अरहर की दाल। तो थोड़ी सी दाल बच गई थी तो मैंने सोचा करूँ क्या, और खाने का मन भी नहीं था और फेंकने का। तो आप सोचते हैं हम जैसी महिलाएं कहाँ फेंकेंगे कुछ भी चीज़ हो। तो फिर क्या अगड़म बगड़म करके बना देते कुछ उसकी नई रेसिपी, और घर वालों को खिलाने के बाद पूछेंगे कि कैसा बना है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है अभी हम बना क्या रहे। तो पहले फटाफट बनाते और फिर उनका हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि जब उन्होंने ये खाया था तो कैसा लगा था। तो मैंने भी फटाफट से इसकी सारी चॉपिंग कर लेती हूँ प्याज की। आपको जैसा अच्छा लगे आप चॉपर में भी कर सकते हैं आप। और साथ ही में मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ। साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली। अब ले लेते हैं अपने घर के सदस्य के हिसाब से आटा। तो आपको जैसे आटा मिलाना है, दाल की पहले तो दाल की क्वांटिटी देखनी है कि दाल कितनी है, क्योंकि कहीं आटा ले लिया हमने ज़्यादा दाल कम। तो आटा ले लिया था, साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन, बहुत ज़रूरी है ऐड करना। और साथ ही में 2 चम्मच सूजी, जो रेगुलर चम्मच होती है हमारे घर की वही वाली। और ज़रूरी है ये भी आपको ऐड करना, क्योंकि क्रिस्पी क्रंची मसालेदार बनाना है। अब सारे जो घर के हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वही ऐड करेंगे। जैसे लाल मिर्ची, हरी मिर्ची हमने ले ली है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, नमक है, हींग, जीरा, अजवाइन, सब चीज़ डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो धनिया पत्ती, कस्तूरी मेथी, ये सब चीज़ भी आप डाल ही दो। लालच नहीं करने का है, मतलब सोचोगे लालच बिल्कुल नहीं करने का है, क्योंकि लालच करेंगे तो फिर पराठे का स्वाद ही नहीं बिगड़ जाएगा। तो लालच नहीं, बस जो मिले इसके अंदर डाल दो और बना दो मस्त सा एकदम पराठा। तो हमने भी सब चीज़ मसाले वगैरह ऐड कर दी। कस्तूरी मेथी, धनिया मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये मेरे पास अभी घर पे नहीं था, तो जो चीज़ थी मैंने वही इसके अंदर झोंक दिया। अब जो हमारी दाल थी वो भी इसके अंदर कर देते हैं ऐड। और पहले हम इसी को ही दाल को मिक्स करके बनाएंगे। अभी हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि पता चला पहले हमने पानी ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा गीला गीला। तो पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमें लगेगी पानी की ज़रूरत। तो जिस भगोने में से हमने दाल ली, बर्तन में से, मतलब कि उसी बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है और अच्छा सा आटे का डो लगाना है। तो चलिए हमारा आटे का डो तो लग के हो चुका है फाइनली तैयार। तो देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है ना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा देख के कलर का ही, अरे पराठे का मतलब कि। तो चलिए आटा भी गूंज चुका है, अब बनाते हैं पेड़ा। तो आपको जैसे छोटा मोटा बड़ा जैसे आपको मन करे वैसा वाला पराठा बनाइएगा। और साथ ही में अब हम इसको फटाफट से बेल लेते हैं। आप जैसे अगर थोड़ा मोटा बनाना चाहे तो मोटा बना सकते हैं, आप छोटा बनाना चाहे छोटा भी। तो घर में जैसा आप खाना चाहे वैसा बनाइए। तो मैं तो थोड़ा भी पतला से बना रही हूँ, बट मुझे कुछ ज़्यादा पतला लग रहा है, मैं इसको थोड़ा और मोटा करने की कोशिश करूँगी। साथ ही में हम इसके अंदर तेल, घी कुछ भी लगा सकते हैं आप, मोमन, क्योंकि इससे क्या होता है पराठा अंदर से तो सिकता ही है, बाहर से जो क्रंची बनाएगा ना वो उसका कुछ मज़ा ही अलग आ जाता है। तो आप इसके अंदर तेल ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए फटाफट हमारा पराठा बन चुका है। और ये देखें हमने इतना मोटा बेला है और छोटा सा, मैं ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाती हूँ। फटाफट गैस की तरफ चलते हैं और रखते हैं गैस पे तवा, और जल्दी से अब उस पर डाल देते हैं अपना पराठा।
चलिए फटाफट पराठे को सेक लेते हैं। तो मैं कोई और तवा नहीं ले ली, मैं तो नॉर्मल जो रोटी वाला तवा होता है ना, मैं इसी पे बनाती हूँ। मैं कोई उसके लिए अलग तवा वगैरह नहीं लेती। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप चाहे बटर लगाए, घी लगाए, ऑयल लगाए, जो आपका मन करता है अब वो लगा करके पराठे को सेकिए। और ऊपर नहीं, साइडों में ऐसे किनारे में तेल डालिएगा, क्योंकि देखिए इतना बढ़िया लग रहा है ना सीखने के बाद। अब आपको एक चीज़ बताऊं, इस पराठे को देख के आपको पता है किसकी याद आएगी? हमारे दिल्ली में चांदनी चौक के पराठे वाली गली, वहाँ के अगर आपने पराठे खा लिए ना तो कुछ ऐसा ही आप घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ के पराठे भी फ्राई की तरह होते हैं। बस फ़र्क इतना है, आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। तो बस दूसरा पराठा भी इसमें डाल ही देते। इतने आप सभी के लिए लगा लेते हैं प्लेटिंग। और प्लेटिंग के लिए हमने कुछ नहीं लिया है ज़्यादा चीज़ हमने खाने के लिए। साथ ही में हमने ले लिया है दही, जिसमें हमने डाल दिया था नमक, साथ ही में मिर्ची, अगर जीरा पाउडर डालना चाहे आप डाल सकते हैं। अपना गरम गरम क्रिस्पी सा पराठा हमने सेक लिया, वो भी लगा देते हैं। अब एक चीज़ आप इसके साथ खा सकते हैं, वो क्या है? अचार। अचार आप कोई सा भी ले लीजिए, मैंने तो ये घर का बनाया अचार। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके आप मेरे चैनल पे ये अचार वाली वीडियो भी देखिएगा। रियल में बहुत अच्छा बनाया था। मैंने अपने लाइफ में पहली बार अचार बनाया, तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी बना के अचार को। अब देरी नहीं करना है, फटाफट से तोड़ो और जब जल्दी से एकदम जम करके टूट पड़ो पराठे पे, क्योंकि पराठा इतना ज़बरदस्त है ना। तो बस फिर देरी नहीं करनी है, फटाफट से, बस मुंह में आ रहा है ना पानी। अगर आपको साथ में चाय पीनी है तो चाय भी बना लीजिए और घर वालों को खिला दीजिए। और आपके हस्बैंड ना अगर ये पराठा खा लेंगे, वो बेचारे पहले सोचेंगे सर को खुजा करके कि ये बनाया क्या था, जो पता भी नहीं चला और इतना टेस्टी था। क्योंकि खाने वाला जो होगा ना 3 से 4 पराठे आराम से वो खा ही लेगा। तो फिर देरी नहीं करते हैं, हम भी अब चलते हैं, फटाफट खा पी लेते हैं। इतने आप सब भी खा लीजिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।